ब्रेक के बाद बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि हफ्ते को राजस्थान के बूंदी जिला के केशोराई पाटन इलाके के रंगपोरिया गांव से शुरू हुई। ये यात्रा 2 घंटों की ताखिर से रिलायंस पेट्रोल पंप से कोटा लालसोट हाईवे पर रंगपोरिया गांव से सुबह 8 बजे शुरू हुई है और कबल अज़ीं राहुल गांधी सवाई माधोपुर जिले के रणथंबोर से हेलीकॉप्टर के जरिए बूंदी पहुंचे और कैंप पहुंचने के बाद अपने यात्रा के 94वें दिन का आगाज किया। वाज़ेह रहे कि 9 दिसंबर को यात्रा का आराम का दिन था और राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की सालगिरह के प्रोग्राम में शिरकत के लिए रणथंबोर गए हुए थे। वज़ीर आला अशोक गहलोत, कांग्रेस के सीनियर लीडर उधीर रंजन और चौधरी और रियासती कांग्रेस सदर गोविंद सिंह दोटासरा और वजीर रेवेन्यू रामलाल जाट और वजीर खेल अशके चंदना और कांग्रेस के कई रहनुमा और ओहदेदार राहुल के साथ यात्रा में थे। दरियासना बाड़मेर जिले में बलोत्रा के जिले बनाने के मुतालबे को लेकर नंगे पांव चल रहे एमएलए मदन प्रजापत भी यात्रा में नंगे पांव चलते हुए नजर आए। राजस्थान में यात्रा के छठे दिन भी लोगों में काफी दिलचस्पी देखी गई और मुख्तलिफ तबकात के लोगों ने शिरकत की। इस यात्रा के दौरान खाकरोब भी इसका हिस्सा बन गए और मिस्टर राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी उनके गले में हाथ डालकर चलते रहे और उनसे बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने बच्चों से भी बात की और इस दौरान कुछ मजहबी रहनुमाओं ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश के जिले बैतूल में 80 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बोरवेल में फंसे 8 साला तन्मय की जान नहीं बचाई जा सकी। आठनेर थाना इलाके के मातहत मांडवी में खुले बोरवेल में मंगल की शाम को गिरने वाले बच्चे तन्मय साहू की लाश आज सुबह निकाली गई। सरकारी मालूमात के मुताबिक तन्मय की लाश को बोरवेल से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस के जरिए जिला हॉस्पिटल लाया गया। तन्मय मंगल की शाम एक खुले बोरवेल में गिर गया था और उसे बचाने के लिए तकरीबन 84 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। दरियासना वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने तन्मय के अहले खाना को 4 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि यह बहुत अफसोसनाक है कि बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरने वाले नन्हे बच्चे तन्मय को इंतजामिया की अनथक कोशिशों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से मुतासरा खानदान को 4 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। राजस्थान में जोधपुर जिले के शेरगढ़ इलाके के भोंगरा गांव में शादी की तकरीब में एलपीजी सिलेंडर फटने से मजीद 4 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 11 हो गई। मौसूल आजाद के मुताबिक हादसे में शदीद झुलसने वाले लोगों में एक खातून और 2 बच्चों समेत मजीद 4 अफराद की हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है और इस हादसे में तकरीबन निस्फ दर्जन बच्चे हलाक हो चुके हैं। भोंगरा गांव के एक घर में जुमेरात की दोपहर एक शादी की तकरीब में एलपीजी सिलेंडर फटने से पेश आने वाले हादसे में 2 बच्चे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे, जबकि 9 अफराद बाद में हॉस्पिटल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। हादसे के बाद वजीर आला अशोक गहलोत जुमे को जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल गए और जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने जख्मियों के इलाज के बारे में दरियाफ्त किया और डॉक्टर्स को जख्मियों के मुनासिब इलाज की हिदायत की। मरकजी जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की और उनके अहले खाना से मुलाकात की। इनके अलावा बीजेपी के रियासती इंचार्ज अरुण सिंह ने भी आज सुबह जख्मियों से मुलाकात की। भोंगरा गांव में पेश आने वाले हादसे में महलूकीन की गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं और गांव में मातम छाया हुआ है और इस गमज़दा माहौल में हर किसी की आंखों में आंसू हैं। राजस्थान की भीलवाड़ा कोतवाली पुलिस ने एक नौजवान को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर रशीद खान ने बताया कि पुलिस ने नौजवान से देसी साख्ता पिस्तौल बरामद किया है और इस हवाले से पूछगछ की जा रही है। पुलिस टीम को गश्त के दौरान इतला मिली कि सेमिलिया गेट के नजदीक एक शख्स देसी साख्ता पिस्तौल फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है। मुलजिम बोधवी प्रकाश और पांडर थाना इलाके के तहत बहाड़ा का बाशिंदा है, जो फिलहाल बाबाधाम रोड चपरासी कॉलोनी का रहने वाला है और पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि उसने यह पिस्तौल 2 साल कबल आरके कॉलोनी के 2 लोगों से 40,000 रुपए में खरीदा था। इस पर पुलिस ने दोनों का नाम भी दर्ज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स और कारकुनों ने हफ्ते के रोज यहां जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात मुनाकिद करने के मुतालबे को लेकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी मुतालबा कर रहे थे कि
ये नाराबाजी कर रहे थे और इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर हरीश देव सिंह ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम की बहाली का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि यहां भी चुनाव को जल्द से जल्द मुनाकिद किया जाना चाहिए। इनका इल्जाम था कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 4 वर्षों पर प्रॉक्सी हुकूमत चला रही है और मौसूफ लीडर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुल्क की दीगर रियासतों जैसे बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अफसरों को लाया जाता है जो यहां के लोगों के मसाइल को समझने से कासिर है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि यहां लोग मायूस हैं क्योंकि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। उनका इल्जाम था कि जम्मू कश्मीर में रिश्वत का बाजार गर्म हो रहा है और यहां 30 लाख रुपयों में नौकरियां फराहम की जा रही हैं। मिस्टर सिंह ने कहा कि यहां फौरी तौर पर असेंबली इंतखाबात मुनाकिद किए जाने चाहिए। उन्होंने सदर जमहूरिया और दीगर जमहूरियत पसंद लोगों से भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन मुनाकिद कराने के लिए मुदाखलत करने की अपील की। अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, यह हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं। पिछले 4 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रॉक्सी रूल चल रहा है। चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हुकूमत कर रही है। अपने चहेते अफसरों को यहाँ लाकर जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है वो यहाँ रूल किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है। जहाँ का पैसा इकट्ठा करके दूसरे स्टेट्स में भेजा जा रहा है। प्रचार का बोलबाला है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित कर रही है। जहां चुनाव नहीं करवाना चाहती है और ये इसलिए कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीन खिसक चुकी है। वो जानते हैं कि उनका कोई वजूद जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं रहा है। उनका जो एक हथकंडा था कि जात और मजहब की राजनीति में वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिल रही है। जो बाहर से बाबू लोग लाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो यहाँ भ्रष्टाचार जो है वो पूरे तरीके से 30 लाख रुपए सतोरा अरीपुल पुलवामा कश्मीर में आज एक मेगा अवामी दरबार मुनाकिद हुआ जिसकी सदारत जिला तरक्कियाती कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी ने की। जबकि इस मौके पर एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ, एडीसी त्राल शब्बीर अहमद रेना के अलावा डीडीसी मेंबरान और तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी मौजूद थे। दरबार में अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने अपने अपने देहात के मसाइल उजागर किए। डीसी मौसूफ ने मसाइल गौर से सुने और उनको फौरी तौर पर हल करने की यकीन दहानी कराई। अवामी दरबार में महकमे माल और सेहत और महकमों की जानिब से मुस्तहिक अफराद को सर्टिफिकेट भी जारी किए गए। पहले भी अब बताया कि 2-3 चीजें हमारी बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये है कि जो भारत सरकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसको आम आदमी तक जो उसके लिए एलिजिबल है उस आदमी तक जो है वो किस तरीके से पहुंचाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं इनको कितना हल किया जाए ताकि लोगों में आसानी आए। तीसरी चीज ये है कि लोगों में एक एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा क्लियर कट मैसेज होना चाहिए कि भाई कोई भी सर्विस किसी भी तरीके से किसी सिफारिश पे नहीं मिलती है। जो उसके लिए एलिजिबल है, हमारी टीम जैसे आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से रात भर जाके जो है वो नाइट कैंप्स लगा के जो है उन्होंने गोल्डन कार्ड इशू किए, हेल्थ के कार्ड इशू किए, जो यहाँ के लोगों की बड़ी एक जरूरत भी रहती है। यूडीआईडी जनूबी कश्मीर के चंद्रीगाम त्राल इलाके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान इंजीनियरिंग तालिब इल्म मोहम्मद सलमान ने अपने कुछ साथियों के साथ सोशल मीडिया पर एक चैनल और वेबसाइट शुरू करके स्कूली बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म के मुफ्त प्रोग्राम तैयार किए हैं। जम्मू कश्मीर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जेर तालीम इस नौजवान ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों के साथ मिलकर यह पहल शुरू की है और ताकि बच्चों को बेहतरीन तरबियत फराहम की जा सके। मीडिया से बात करते हुए सलमान ने कहा कि उन्होंने फिलहाल अथवास के नाम से अपने चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसके जरिए वो 9वीं और 10वीं जमात के तालिब इल्मों के लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनका मकसद स्कूली बच्चों को कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात के बारे में मालूमात फराहम कराना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ NIT श्रीनगर से। मैं और मेरी टीम ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम कौशल साइंटिस्ट है। कौशल साइंटिस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे हम कश्मीर के बच्चों को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कराएंगे। उसके बाहर जितने भी कश्मीर में मेजर इश्यूज है, सोसाइटी में जितने भी मेजर इश्यूज है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एक्सप्लोररी कोर्सेज की तरफ हम बच्चों का जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहेंगे, बिकॉज इट्स लाइक कश्मीर में जो बच्चे हैं वो बहुत मोनोटोनस नेचर के हो चुके हैं, या तो जेई की प्रिपरेशन करते हैं या तो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, अदर बाकी लेवल पे होते हैं जैसे लाइक आईसर हो, एससीबी हो। अमेरिका ने कहा है कि ईरान रूस को बड़े पैमाने पर फौजी इमदाद फराहम कर रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर दिफाई शराकतदारी में बदल चुके हैं। बीबीसी के मुताबिक अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि रूस बेमिसाल सतह की फौजी इमदाद फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं कि दोनों ममालिक मुहल्लिक ड्रोन की मुश्तरका पैदावार पर गौर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रूस को ड्रोन फराहम करने पर 3 ईरानियों और एक ईरानी कारोबार पर पाबंदी आयद कर रहा है। बीबीसी ने बताया कि रूस और ईरान के दरमियान ताउन हाल ही में सामने आया है। यूक्रेन ने रूस पर अपने हमलों में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। ईरान ने शुरू में कोई ड्रोन भेजने से इनकार करने के बाद कबूल किया कि उसने यूक्रेन पर हमले से पहले कुछ ड्रोन फराहम किए थे। कर्बी ने कहा कि ड्रोन बनाने के लिए ईरान और रूस के दरमियान शराकतदारी यूक्रेन और ईरान के पड़ोसियों और आलमी बरादरी के लिए नुकसानदा होगी। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। टेक्नोलॉजी के दौर में मौके की कोई कमी नहीं है, हुकूमत तलबा को तमाम सहूलियात कर रही है फराहम। बासरा ट्रिपल आईटी की 5वीं ग्रेजुएशन तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। शहर की तरक्की को देखते हुए बड़ी कंपनियां महबूबनगर में खोल रही हैं अपने शोरूम। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। फोटोग्राफी एक बहुत ही मौसर मीडिया है और मौशरा तस्वीरों से मुतासिर होता है। इंडियन फोटोग्राफी फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब से RTC MD सजनार का खिताब। हैदराबाद की खस्ताहाल महबूब चौक मार्केट की तामीर नौ के काम जारिया माह शुरू होंगे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार का बयान। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर के कब्जे से भारी मिकदार में सोना किया गया जब्त। तूफान मुंदस के जेर असर हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में शदीद सर्दी की लहर। कई अजला में रात का दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज। इसी के साथ नाजरीन तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।